नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। नई कैबिनेट में दिखता है मोदी विजन, हर नए चेहरे को लाने के पीछे है बड़ा मकसद। मोदी सरकार को आम जनता की कोई परवाह नहीं, सीएम लोढ़ा ने दिया बयान। बारिश नहीं होने से किसान हो रहे हैं चिंतित, क्षेत्र के हालात खराब। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल को पुनः गठित करने के लिए 1 महीने से भी ज्यादा का समय लिया। इस दौरान न केवल सावधानी पूर्वक सही विकल्पों की तलाश की गई, बल्कि ऐसे चेहरों का चुनाव किया गया जो मोदी सरकार को पहले से ज्यादा मजबूत कर सके। मोदी कैबिनेट में जिन नए चेहरों को जगह मिली है, उन पर अगर नजर दौड़ाएं तो उनकी क्षमता और मंत्रालय की जिम्मेदारी काफी मेल खाती है। पीएम मोदी की कोशिश है कि कैबिनेट ऐसी हो जो सरकार के साथ बेहतर तालमेल बनाए और उनके विजन को पूरा करने में तेजी से कदम बढ़ाए। मोदी कैबिनेट में अश्विनी वैष्णव को रेलवे के अलावा आईटी और संचार मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा गया है। वैष्णव ने साल 2008 में वॉर्टन स्कूल, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में एमबीए किया है। इससे पहले वैष्णव ने साल 1994 में आईटीआई कानपुर में इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में एमटेक किया था। वैष्णव जीआई ट्रांसपोर्टेशन के प्रबंधक निदेशक और लोकोमोटिव के उपाध्यक्ष और सीमेंस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी के प्रमुख रह चुके हैं। अश्विनी वैष्णव अपने साथ एक आईएएस अधिकारी के रूप में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध प्रशासनिक अनुभव भी लेकर आए हैं। रेलवे पीएम मोदी के लिए अब एक और प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। यात्री सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रभावी तकनीकी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वैष्णव को ये जिम्मेदारी दी है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि स्वास्थ्य और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जो फार्मा से संबंधित है, दोनों को मनसुख मंडाविया को सौंपा है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना महामारी के दौर में दोनों मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाया जा सके। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। गैस सिलेंडर से लेकर सब्जियों तक के दाम बढ़ गए हैं। किसानों को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर केंद्र सरकार ने समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा, क्योंकि भाजपा सरकार का मनमाना रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरोई विधायक सीएम लोढ़ा ने महिला कांग्रेस द्वारा सर जवाब दरवाजे पर महंगाई के विरोध में आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित किया और ये बातें कही। विधायक सीएम लोढ़ा ने कहा कि महिलाओं के रसोई का बजट बिगाड़ रखा है। डीजल, पेट्रोल, तेल, दूध, रसोई गैस जैसी जरूरतों की चीजों के भाव बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। झालावाड़ के पिड़ावा से खबर, जहां उपखंड क्षेत्र के सेमली चौहान गांव में पहली बारिश में बुराई करने के बाद अंकुरित हो गई, लेकिन अब बारिश में देरी के चलते फसल मुरझाने लगी है। इससे किसान चिंतित नजर आने लगे हैं। यदि 1-2 दिन में बारिश नहीं हुई तो अंकुरित फसल खराब हो जाएगी, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 15 जून से बारिश मानी जाती है। 15 दिन से बारिश की एक बूंद भी ना गिरने से उगी फसल मुरझाने लगी है। किसानों को खेत की हकाई, खाद, बीज का खर्च फिर से उठाना पड़ेगा। किसान बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि सोयाबीन 8500 प्रति क्विंटल मिली है। इस महंगाई में किसानों को डबल भार डीएपी की बोरी सहकारी समितियों में ना मिलने से बाजार की खरीद 1300 रुपए प्रति बोरी जैसे तैसे कर किसान ने खरीद ली। क्षेत्र के 80% किसानों ने बुवाई कर दी है और 20% किसानों की भूमि भी अभी भी बंजर पड़ी है। किसान बहादुर सिंह चौहान, ईश्वर सिंह चौहान ने ये जानकारी दी है। अलवर से खबर, जहां राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। भूपेंद्र यादव ने केंद्र सरकार में मंत्री बनने पर शहर विधायक संजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका के नेतृत्व में मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा ने डीपीके न्यूज चैनल को बताया कि भूपेंद्र यादव ने विद्यार्थी परिषद में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तक पहुंचे थे। जी सर, बताएं। आज देश की कैबिनेट का विस्तार जब हुआ है और उसमें राजस्थान से आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, जो कि संगठन में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे और जिन्होंने शुरू से छोटे लेवल एबीवीपी से अपनी श्रृंखला चालू करके और अनेकों पदों पर संगठन में काम किया है और उसके बाद अनेक जगह के प्रभार भी उनको इलेक्शनों में दिए गए हैं और उन पर उन्होंने अपना जो पारी खेली है उसमें सफलता प्राप्त की। मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को
आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी टीम में ऐसे होनहार व्यक्ति को लिया है जिन्होंने जनता की सेवाओं के लिए और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अपना सारा समय लगा के, अपनी ऊर्जा लगा के काम किया है। मैं इस मौके पे कार्यकर्ताओं से भी ये कहूँगा कि एक कार्यकर्ता जो निष्ठावान अगर पार्टी के प्रति है तो उसके लिए ऊपर का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वह भी पूरा ध्यान रखता है कि कार्यकर्ता क्या काम कर रहा है। मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को बधाई देता हूं और कार्यकर्ताओं ने आज उनकी मंत्री बनने पर, कैबिनेट मंत्री बनने पर मिठाइयाँ बांटी है और सब लोगों ने अपना खुशी का इजहार किया है। सभी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन को सभी को हार्दिक बधाई कि राजस्थान से एक नए चेहरे को और मौका मिला और आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के द्वारा अलवर जिले में, खास तौर से अलवर जिले को अपनी राज्यसभा कोष से भी बहुत सारी योजनाओं के लिए पैसा उन्होंने दिया है और अन्य योजनाओं के लिए भी उन्होंने हरदम प्रयासरत रहे हैं, विकास कार्यों के लिए चाहे जन समस्याओं के लिए। वह अलवर के लिए भी एक लोकल लीडर के नाते काम किया है। उनका बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने उनको अपनी टीम में लिया और एक नए आयाम तक पहुंचने का मौका दिया। जी सर, बताएं आज क्या कार्यक्रम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा से सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में स्थान दिया है। आज हम सब कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र यादव जी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद ज्ञापित दिया है और शहर के अंदर आम जन के बीच में लड्डू वितरण करके कार्यकर्ताओं में अपनी खुशी का इजहार भी किया है। आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने विद्यार्थी परिषद से अपना राजनीतिक जीवन कहें या जो पारी की शुरुआत की थी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, उसके बाद संगठनात्मक रूप से अलग अलग पदों पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तक पहुंचे। उसके बाद राज्यसभा का 2 बार उनको राजस्थान से ही मौका मिला राज्यसभा में सदस्य बनने का। मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने एक अच्छे सुसंस्कृत एक युवा को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। नरेंद्र भाई मोदी को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। चौमू से खबर, जहां डीजीपी के निर्देश पर वांछित मुलजिमों की धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान को लेकर राजधानी जयपुर की चौमू थाना पुलिस की अलर्ट मोड पर है। जयपुर वेस्ट डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा के निर्देश पर चौमू थाना पुलिस ने बीते 2 दिनों में फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि 25 साल से मारपीट के मामले में फरार चल रहे रामनारायण शर्मा, 13 साल से फरार चल रही लक्ष्मी देवी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं झूठा मामला दर्ज कराने के आरोप में 11 साल से फरार चल रहे आरोपी हिम्मत सिंह को गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर पुलिस ने 2 दिन में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपी भी करीब 5 साल से फरार चल रहे थे। डीजीपी साहब राजस्थान पुलिस के द्वारा दिनांक 5 जुलाई से 31 जुलाई तक एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसका उद्देश्य ये है कि वांटेड एक्यूज्ड जितने भी हैं, वांछित मुलजिमान जितने भी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और वो कोर्ट तक जाएं ताकि कोर्ट भी पुराने प्रकरणों का निस्तारण कर पाए। इस अभियान के पालना में स्थानीय पुलिस द्वारा 2 दिन में 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें से एक व्यक्ति 25 साल से अधिक से फरार चल रहा था, एक 13 साल से अधिक फरार चल रहा है, एक 12 साल से, एक 11 साल से। इस तरह से ये लोग हैं जो काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहे थे और निरंतर ये अभियान 31 जुलाई तक हमारा जारी रहेगा। कोशिश ये है कि अधिक से अधिक वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाए। जनपद से खबर, जहां बिजनौर में वन क्षेत्र नगीना के अफजलगढ़ जसपुर मार्ग पर NH 74 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। राहगीरों ने घटना की सूचना 112 को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वन विभाग को सूचित किया और आसपास जमा भीड़ को हटाया। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने मृत मोर को कब्जे में लिया और वीरेंद्र सिंह बोरा, वन क्षेत्र अधिकारी नगीना ने बताया कि नगीना वन क्षेत्र में अंतर्गत अफजलगढ़ जसपुर मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में राष्ट्रीय पक्षी की मोर की मौत हो गई है। राष्ट्रीय पक्षी मोर के शव को कब्जे में ले लिया गया और पोस्टमार्टम और अन्य कार्रवाई करवाई जा रही है।
मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। ये जो मोर मरा है इसकी मौत का कारण क्या है और कहाँ इसे लेके जा रहे हैं? भैया हमें तो सूचना मिली थी कि ये जो है किसी गाड़ी से काट रहा है। तो अभी इसे कहाँ लेके जाएंगे? चलिए ये तो अधिकारी बताएंगे और इसका पैनल बनेगा जो भी है पीएम कराया जाएगा? पीएम कराएंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद के जौनपुर से खबर, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा भेजा गया मृतक परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद। बता दें कि विगत दिनों सभासद बाला लखंदर सिटी स्टेशन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी बीच अखिलेश यादव का जौनपुर से आगमन हुआ, तभी स्वयं बाला लखंदर के परिवार से मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार के दर्द को महसूस कर आर्थिक मदद करने का निर्णय किया था। जो विगत दिनों लखनऊ में मल्हनी विधायक लकी यादव के द्वारा 5 लाख का चेक भेजा गया था, उसे आज क्षेत्रीय विधायक लकी यादव समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत राज बहादुर यादव, उपाध्यक्ष श्याम बहादुर, महासचिव हिसामुद्दीन शाह, प्रवक्ता राहुल त्रिपाठी के साथ स्वयं बाला लखंदर यादव के आवास पर जाकर उसकी पत्नी गीता देवी व पुत्र शिवम यादव को 5 लाख का चेक दिया गया। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को लेकर राजनीतिक छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज सपा नेता चिंकू यादव ने अपने डुमरियागंज कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है और उन्हें सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करने की बात कही है। सपा नेता ने प्रशासन से निष्पक्ष तरीके से चुनाव करने की चुनौती देते हुए कहा कि अधिकारियों ने संविधान की शपथ ली है, इसलिए उन्हें संविधान की रक्षा के लिए निष्पक्ष तरीके से चुनाव करना चाहिए। वहीं जौनपुर से खबर है, जहां एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के कार्यालय काल में शहर कोतवाल ने समाचार पत्र कार्यालय पर बर्बरता और उद्दंडता की हद को पार करते हुए दहशत और मचाई है। वहीं संपादक को मुठभेड़ की खातिर गिरफ्तार कर लिया। लगातार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमानस की आवाज बन रहे प्रीत टाइम्स समाचार पत्र के संपादक अरुण यादव के प्रेस कार्यालय पर रविवार शाम 5:30 बजे शहर कोतवाल संजीव कुमार मिश्रा की अगुवाई में सिपाही चौक प्रभारी शैलेश कुमार पांडे, पुरानी बाजार मंडी चौकी प्रभारी संतोष कुमार पांडे, महिला अपराध थाना प्रभारी तारा यादव और भंडारी चौकी प्रभारी विवेक तिवारी व दर्जनों पुलिसकर्मियों ने धावा बोलते हुए बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का वायर तोड़ने के लिए बाद आतंक मचाया। जब तक संपादक व उनका स्टाफ कुछ समझ पाता, ताबड़तोड़ दरवाजे तोड़कर बाहर से लोहे की रोड, सरिया और जूतों का प्रहार करके दरवाजा तोड़ने लगे। खतरे को भांपते ही संपादक ने अपनी सुरक्षा करते हुए आधे घंटे के अथक प्रयास के बाद झड़ से संपादक के पैर में प्रहार कर घायल करते हुए कोतवाल दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करने में कामयाब हो गए। तत्पश्चात महिला स्टाफ कर्मी और संपादक के संग पुलिसिया उत्पीड़न करते हुए ऑफिस में लगा डीवीआर नोच लिया। वह अन्य चीजें जब्त कर ली है और संपादक के ऑफिस तथा घर पर पुलिस का पहरा लगाकर परिजनों को बंधक बनाते हुए दहशत मचाया। वही रिकॉर्डिंग कर रहे बच्चे के मोबाइल को भी छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिसे इस बाद संपादक को लेकर सीधे एसपी ऑफिस स्थित एसपी सिटी डॉक्टर संजय कुमार के समक्ष पेश किया। एसपी सिटी ने संपादक के पैर से बह रही खून पर मरहम की पट्टी पुलिस कर्मियों के द्वारा तुरंत करवाया और पुलिस लगातार संपादक का मोबाइल कस्टडी में लेने की जुगत जुगाड़ करती रही, जिसमें नाकाम रही। गिरफ्तारी का कारण उनके उच्च अधिकारियों के नाम चलाई गई खबर को बताया गया। वह दबाव बनाया कि खबर को डिलीट करके खंडन चलाया जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण कुमार यादव जौनपुर से कल 4 जुलाई 2021 को अपने साथ घटित हुई घटना से अवगत कराना चाहता हूं। शाम 5:30 बजे शहर कोतवाल अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मेरे बल्लोच टोला स्थित प्रीत टाइम्स कार्यालय पर पहुंचते ही सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे के वायर को तोड़ दिया गया। तत्पश्चात दरवाजे को बुरी तरीके से तोड़ते हुए अंदर घुसकर मुझे गिरफ्तार किया जाता है। मेरे महिला सहकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार होता है। मेरे डीवीआर और पावर सप्लाई को नोच लिया जाता है। उसके साथ साथ मेरे ऑफिस में रखे जरूरी कागजात और अन्य सामानों को पुलिस समेट ले जाती है। दरवाज़ा तोड़ते समय बचाव की मुद्रा में मैं उसे बचा रहा था, उसी दरमियान छड़ से मार के मेरे पैर को भी घायल कर दिया जाता है। कुल मिलाकर मैंने अपना अपराध जब शहर कोतवाल से पूछा तो उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय अजय कुमार साहनी के निर्देशन में यह कार्रवाई की जा रही है तथा मेरे द्वारा एक खबर छापी गई थी, बाहुबली का यार बना मददगार, जिसमें आईजी साहब
के खिलाफ हुआ घटना बताकर पुलिस ने मेरे साथ यह निंदनीय और दंडात्मक तथा अविधिक तौर पर जो कार्रवाई किया उससे मैं बेहद आहत और मारहत हूँ। जनमानस की आवाज़ बनना, अपराध और भ्रष्टाचार को उजागर करना आज एक आतंकवादी गति जैसी कार्रवाई को समर्थन देना नज़र आता है। मैं इससे बहुत बेहद दुखी हूँ। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण की अगर हो सके तो निष्पक्ष जांच कराएं और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि भविष्य में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरीके के कुठाराघात से रक्षा हो सके। धन्यवाद, नमस्कार। गाजियाबाद से खबर है, जहां पुलिस द्वारा रिलायंस जियो टावर की एलएलसी कार्ड और एलएमडी कार्ड प्लेट व प्लेटिकॉम कार्ड चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और कब्जे में कार्ड प्लेट, ब्लैकबेरी मोबाइल बरामद किया है। गाजियाबाद पुलिस द्वारा मोबाइल टावरों में एलएलसी कार्ड, एलएमडी कार्ड प्लेट व टेलीकॉम कार्ड चोरी करने वाले विरोध के अभियान चलाए जा रहे हैं और वहीं थाना लोनी पुलिस व क्राइम ब्रांच गाजियाबाद के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए जियो टावर में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये एक काफ़ी अच्छा गैंग लोनी पुलिस ने और क्राइम ब्रांच ने दोनों ने मिलकर पकड़ा है। इसमें हम लोगों ने इनसे काफ़ी बरामदगी की है। इनसे काफ़ी मात्रा में जो नेटवर्क कार्ड होते हैं, एलसीसी कार्ड, एलएमडी कार्ड, प्लेट एवं अन्य सामान इन लोग के पास से मिले हैं। ये जियो के जो टावर होते हैं, रिलायंस जियो के टावर, उनसे ये चोरी होते थे। ये डिवाइस एक होती है, बड़ी डिवाइस होती है, लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास की। उसमें पूरा चिप्स होती हैं, इसके अलावा एल्युमिनियम की बड़ी हैवी डिवाइस होती है। तो उसको ये तोड़कर वहाँ से निकाल लेते थे। फिर उसको निकालने के बाद इनकी एक पूरी चेन थी। जो चोर थे वो फर्दर किसी को देते थे। फिर जो छोटा कबाड़ी होता था वो एक बड़े किसी कबाड़ी को, जो इसका मेन काम करता है दिल्ली में, जैसे कि हमारे केस में जहांगीर है, तो वो अंततः जहांगीर के पास पहुंचता था सारा माल। फिर जहांगीर उसमें से जो काम की चीज़ें होती हैं उनको 2 अलग अलग हिस्सों में करता था। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर जो उसका निकलना है वो अलग हो गया, उसको अपना गला के, और कुछ गोल्ड की भी मात्रा निकलती थी, उसको गला के अपना मार्केट में बेच देता था। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक उसमें आइटम था, चिप्स, मदरबोर्ड्स, वो सबको एक अलग सेग्रीगेट करता था। फिर इनको इकट्ठा करके इसके अलावा ये इन कार्ड्स के अलावा भी मोबाइल का स्क्रैप होता है, उसका भी काम करता है। ठीक है, इसमें पूरा ये कलेक्ट करके सारी चीज़ें, चिप्स, मोबाइल्स की, मदरबोर्ड्स, कंप्यूटर की रैम्स, और ये वाली चिप जो जियो टावर्स में, इन सब को ये चाइना में बेचते थे। और चाइना में इनको बेचने का तरीका इनका था कि पहले शुरुआत में जब लॉकडाउन से पहले, लास्ट ईयर से पहले, इसने, जैसे जहांगीर है, जहांगीर ने लगभग 15-16 इसकी ट्रिप्स चाइना में हुई हैं, चाइना में ग्वांगजू और शेंजन में। वहाँ पर ये तब फिज़िकली लेके जाते थे। फिर उसके बाद से, लॉकडाउन के बाद से, इन्होंने कुरियर मोड इस्तेमाल किया। ये वहाँ पर अपना माल कुरियर से भेजते थे। कुरियर में चाइना में इस माल की खपत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से वो इस पुराने माल को यूज़ करके एक रीफर्बिश करके नया माल में इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, नई डिवाइसेस में, नई चीज़ों में। तो इस तरह से ये वहाँ पर यूज़ होता था। और वापस जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, फिर वो किसी अन्य व्यक्ति को वो वापस आता था। जैसे हमारे केस में सौरभ अग्रवाल के पास, जो कि एक बड़ा मोबाइल स्क्रीन का व्यापारी है, मोबाइल, ये करोल बाग क्षेत्र का रहने वाला है, इसके पास वो सारी स्क्रीन्स आती थी। फिर सौरभ उसके बदले में जहांगीर को पैसा दे देता था। और इसी तरह से जो चाइनीज़ वहाँ पर हैं 2 लोग, सौरभ का क्लाइंट और जहांगीर का क्लाइंट, इन दोनों के बीच में पैसे का ट्रांजैक्शन भी होता था। वहाँ वो चाइनीज़ करेंसी में करते थे और यहाँ एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग इंडियन करेंसी में ट्रांजैक्शन होता था। इनका पूरे एनसीआर में, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद में भी, ट्रांस इंडन एरिया में, लोनी एरिया में, इन सब जगहों पे इनका, क्योंकि इस तरह की चोरी, जो हमारी जियो के अधिकारियों से बात हुई, इस तरह की चोरी मेनली एनसीआर क्षेत्र में ही हुई है, क्योंकि यहाँ पर इनकी खपत जो कहेंगे, इसका मार्केट यहाँ पर था करोल बाग क्षेत्र में और मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र में, जहाँ के ये लोग रहने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर चोरियाँ ज़्यादा हुई। सर, इनका प्रोफाइल क्या, सर, क्या कभी ये पहले भी जेल जा चुके हैं?
नहीं, ये लोग का प्रोफाइल इस तरह का नहीं है, छोटी मोटी चोरी वगैरह करते रहे, बाकी तो ये कबाड़ी हैं, वहाँ पर कबाड़ का काम करते थे। इनमें से अभी तक की जानकारी में जेल ये लोग नहीं गए हैं, लेकिन इनसे संबंधित 2 लोग जो हैं इनके गैंग के, उनको दिल्ली पुलिस ने लगभग 15 दिन पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तो उसी गैंग से टोटल कितना बड़ा गैंग है, कितने लोग हैं, और जिस तरीके से इनके पास सिम और मोबाइल मिले हैं और अन्य कार्ड और लैपटॉप आदि की चीजें मिली है, क्या ये जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन का संबंध बताया जाता है कि सेना की में किसी तरीके से देश विरोधी घटनाओं में तो इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था? देखिए, इसमें जो है अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, इनका जो भी ट्रांजैक्शन था वो चाइना से ही था, और अभी तक कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। ये ट्रांजैक्शन मेनली रॉ मटेरियल अपना भेजते थे और वहाँ से फिनिश्ड मटेरियल मंगाते थे। इसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि किस तरह से कुरियर भेजा गया था, किस मोड से भेजा गया था, उसको भी वो भी हमारी जांच का हिस्सा है, उसको हम लोग दिखवा रहे हैं। इस पूरे माल की कीमत जो हम लोगों ने बरामदगी की है, जो जियो के टेक्नीशियंस और जियो के अधिकारियों के मुताबिक इस माल की कीमत लगभग 2 करोड़ की है, और जो एक डिवाइस जो होती है जो टावर से चोरी की जाती थी उसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है, अगर खाली डिवाइस, और अगर मॉडेम भी जाता है तो ये कीमत लगभग बढ़ के 3.5 लाख रुपए हो जाती है। तो इस तरह की कई चोरियां हुई थी। बहुत ही अच्छा कार्य किया है लोनी पुलिस ने कि बहुत ही अल्प समय में हमने पूरे गैंग को पकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट विस्तार किया, जिसमें पाली मूल के अश्वनी वैष्णव को केंद्रीय रेल मंत्री बनाया है। वैष्णव को ओडिशा कोटे में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मूल रूप से पाली जिले के जीवन कला में अश्वनी का पैतृक मकान है। पाली जिले के खीरवा गांव में उनके ननिहाल है, जहां उनका जन्म हुआ था। उनके मंत्री बनने का समाचार मिलने पर उनके पैतृक गांव जीवन कला व ननिहाल खीरवा गांव में परिवार के लोगों व ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। वैष्णव के पिता दाऊलाल जीवन कला में सरपंच रह चुके हैं। जीवन कला में अश्वनी वैष्णव का पैतृक मकान था। करीब 2 वर्ष पूर्व जीवन कला में लाखों रुपए खर्च कर उनके परिजनों ने मकान बनाया, जिस पर वैष्णव का भी नाम लिखा हुआ है। पाली जिले के जीवन कला में मूल निवासी अश्वनी वैष्णव के पिता दाऊलाल काफी पहले जोधपुर शिफ्ट हो गए। यही कारण रहा कि अश्वनी वैष्णव ने अपनी स्कूली शिक्षा जोधपुर से पूरी की है। उनके बारे में IIT कानपुर में बीटेक किया है। 1994 में वो IAS बने। उनकी कार्य कुशलता ने वाजपेयी को प्रभावित किया और वे उन्हें अपने PMO में ले आए। इस दौरान वैष्णव का संपर्क नरेंद्र मोदी से हुआ। 2004 में वाजपेयी सरकार की हार के बाद वैष्णव ने IAS से इस्तीफा दे दिया। कुछ समय तक पोर्ट ट्रस्ट से जुड़े रहे। उसके बाद अमेरिका चले गए। अमेरिका में भी उनका मन नहीं लगा और वो भारत लौट आए। उसके बाद वो उड़ीसा सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट सलाहकार बने। मोदी से गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी वैष्णव का उनसे संपर्क रहा। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह संपर्क कायम रहा और वैष्णव की कार्यशैली से प्रभावित मोदी आखिरकार उनको 2 साल पहले राज्यसभा में लेकर आए। अश्वनी वैष्णव के 2 लड़के हैं और दोनों लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। कुमार जी को गांव जीवन कला वालों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी काम आप करें उनके लिए बीजेपी आपके हमेशा साथ रहेगी, और गांव का बड़ा ही मतलब नाम किया है गांव जीवन कला का, और उसके साथ साथ वैष्णव समाज का भी बहुत बड़ा नाम किया है। हमारी यही खुशी है। झालावाड़ के पिड़ावा से खबर, जहां बहुत लंबे समय से पिड़ावा नगर सहित आसपास के सभी ग्रामीण पिड़ावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस नहीं होने से परेशान थे। कोई भी बीमारी या एक्सीडेंट होने पर बाहर ले जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों और क्षेत्र के नेताओं को अवगत भी कराया गया था। उसके बाद क्षेत्र के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधायक कोष से एम्बुलेंस दे दी है, जिसके लिए सभी क्षेत्र वासियों ने उनका आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।